हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत पसंद करते हैं एंड जो मेरी रीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, उन लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड। उन लोगों को खूब सारा ग्रैटिट्यूड जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके पास खूब सारा धन आए, खूब सारा धन, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। आप लोगों को अगर मेरे बारे में एक्यूरेट जानना है तो आप लोग डिवाइन एंजल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के रीडिंग से क्या आता है एंड आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सबके लिए मैसेज जाना है। आपके लिए जितना पोर्शन है उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। ओके, सन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाओ। ओके, सन के साथ टावर का आना, यानी कि कुछ हद तक आपकी खुशी में कुछ रोक टोक आ सकते हैं। ठीक है, कुछ हद तक आपके खुशी में रोक टोक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, आपके लाइफ में ना आपकी खुशी होते होते आते आते रुक क्यों जाते हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस है, यानी कि आपको वो लोग हिला देते हैं। ठीक है, आप हैं तो बहुत ज़्यादा खुश, आपके फ्यूचर भी बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर किसी एक पर्सन का, आपके कोई एक फैमिली के, देखिए आज कुछ टाइम से ये मेरे पास ये रीडिंग बार बार आ रही है। कुछ मैसेज ईश्वर आपको देना चाहते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, कुछ लोगों का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। यहाँ पर किसी ने तो आपके कोई फैमिली मेम्बर को जैसे कि टारगेट बना लिया है। ठीक है, और ये मैसेज, ये रीडिंग मेरे पास कंटिन्यू कुछ टाइम से कंटिन्यू मेरे टूवर्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो, आपको आई थिंक कुछ चीज़ों से बिल्कुल बाहर रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी एक को ज़रिया बना के आप तक कोई पहुंचने की कोशिश किए जा रहा है और आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी का बहुत अगली कुछ मोटिव है आपके ऊपर, कुछ अगली मोटिव है, कुछ अगली नज़र है आपके ऊपर। ठीक है ना, आपके लिए ये सब नहीं है। आपको बिल्कुल ही फोकस्ड होना है, फोकस्ड रहना है। ये लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, ये आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर फैमिली लोग इन्वॉल्व हैं एंड आगे चल के ये रिलेशन बहुत सही भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आई थिंक किसी एक जन को ना कुछ समझ आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रही है कि जिनके ऊपर ये सब माइंड गेम इतने टाइम से चल रही थी, अभी वहाँ पर कुछ तो सुधार होने जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि किसी को तो ये समझ में आ चुका है कि आप हिलोगे नहीं। आप एक जगह को, किसी को ये समझ में आ चुका है, कोई आपको कमज़ोर समझ रहे थे। ये उन लोगों का गलती थी कि आप कुछ कमज़ोर समझना। कोई आपको बहुत कमज़ोर समझ रहे थे, बट आप बहुत पावरफुल हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप में धैर्यता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, कि देखते हैं क्या होता है। आप हावी नहीं हो जाते खुद के ऊपर। यहाँ पर कुछ लव रिलेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पर कुछ लव रिलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है ना, 7 की ऊर्जा बहुत आ रही है, यानी कि आपको बोला जा रहा है बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में रहिए, बैलेंस रहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बैलेंस होना। एंड आपसे जो लोग खुद से आके मदद मांगे, उन्हीं को एंटरटेन कीजिए।
आगे चल के तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर खुद से कोई आपको कहे कि आपसे उनको ये हेल्प चाहिए, आपसे उनको ये इस जगह पर उनको कुछ हेल्प चाहिए, तो तभी आप कीजिए। अदरवाइज़ इन लोगों के अंदर आपको नहीं जाना है। मतलब आपको इन लोगों से कुछ भी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। खुद को आपको वैलिडेशन नहीं देना है। आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते, बिल्कुल आप साइलेंट रहिए। इन लोगों को अलग किया गया है आपसे, डिवाइन से अलग किया गया है। तो जुड़ने की, ज़बरदस्ती का जुड़ने की कोशिश ना करें। इस जगह पर आप है, देखिए। और आप कभी कभार इस जगह पर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो आप ही मूव ऑन कर चुके हैं। आप कहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं? इन कुछ लोगों से जो आप इमोशनली कनेक्टेड थे। कुछ एक पर्सन को पता है कि आप इमोशनली कनेक्टेड है। वह आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। तो क्यों ना इस तरीके से कुछ खेल रचा जाए, कुछ माइंड गेम किया जाए। एंड ठीक है। और ये जो आपका जो है, आपकी डेस्टिनी का जो है, क्यों ना उनके तरफ खींचा जाए। क्योंकि फैमिली के कोई एक पर्सन तो कनेक्टेड है ना उस पर्सन के साथ, और आपके साथ भी। तो गॉड कनेक्टेड है। एंड इसीलिए आपको क्या बोला जा रहा है, यहाँ से बाहर आइए। ये जो आप दुखी होके, सैड होके बैठ जाते हैं कि ये लोग मेरे बहुत अपने हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ बार बार ऐसा होता है। इस जगह पर पहुंच गए आप। आपके पास सीधा, आपके पास की भी है। एंड इन पेंटिकल्स तक पहुंचने का सब तरीका आपके पास ऑलरेडी है। बिकॉज हु यू आर द एम्प्रेस, जो कि एक एबेंडेंस की क्वीन है। किस तरीके से हर जगह से ओवरकम करना है, सॉफ्ट रह के, काइंड रह के, नर्चरिंग रह के। क्या आपको ये जो आपके अंदर का टैलेंट है, क्या आपको ये खो देना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको खोना नहीं है इस टैलेंट को। इसलिए मैं बोली, जब किसी को कुछ आपसे मदद की ज़रूरत हो तभी आप कीजिए, अदरवाइज खुद से जाके नहीं। क्योंकि आप ये करते हैं, आप ये करते हैं। किसी को मैं जो बहुत कुछ सोच के आपको धोखा दे के, चीटिंग करके, ऑब्वियसली चीटिंग बोलूँगी, क्योंकि आपके हक का, आपके डेस्टिनी का स्नैच करके किसी और को देना तो चीटिंग ही हुआ ना। वहाँ से जब किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो आपके टूवर्ड्स आएंगे कोई कुछ। देखिए, यहाँ पर आपको आने वाले टाइम पर सचेत भी रहने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं सन के बाद जब टावर आया तो मैं ये इसलिए बोली कि है तो आपके लिए सन की ऊर्जा, बट टावर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप ही की कुछ गलती के कारण से 10, यानी कि मैं देख पा रही हूँ कुछ रिलेशन भी शायद किसी के लिए यहाँ पर बहुत ख़राब हो चुकी थी, जो रिलेशन को मैं सुधारते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, कुछ रिलेशन ख़राब हुई थी। आपके लाइफ में कोई एक बहुत ही ज़्यादा स्नीकी एनर्जी पर्सन है, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली दूर रहना है। फिर से बोलूँगी, इस जगह पर रहना है। फैमिली के कोई लोग, फैमिली। देखिए, हमारे जो है ना, कोई भी हो, वो आपके एनर्जी तक तभी पहुंच सकते जो फैमिली के होते। बाहर के लोगों के साथ आपका अटैचमेंट नहीं है, एनर्जी के साथ तभी कोई जुड़ सकता। अगर आपको बिना वजह आपका मन खराब हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, आप बहुत भावुक हो रहे हैं बिना बात का, आपके अचानक से इनकम बंद हो रहा है, आप बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पर जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको घर के कौन लोग इस चीज़ में ज़िम्मेदार है ये देखिए। बाहर मत जाइए, क्योंकि बाहर के लोगों के साथ आप कनेक्टेड नहीं हैं। वो कुछ भी करे आप तक हावी नहीं हो पाएगा। बट हाँ, तभी हावी नहीं होगा जब आप स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत आप स्पिरिचुअल रहोगे। यानी कि आप कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं। किसी एक जन का वो कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी है कि समय सही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है।
आप कौन से प्रैक्टिस में हैं? कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में है क्या? कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। सबसे बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है दूसरों को माफ़ कर देना। वो कुछ भी करे, आप शायद बोलोगे कि कुछ भी करे मेरे साथ, यस। जब आप लड़ते रहेंगे सबसे नुकसान आप ही की होगी, क्योंकि आप कोई एक ही जगह पर आप अटके हुए रह जाएंगे। माफ़ कर दीजिए एंड खुद आगे बढ़िए। माफ़ी बहुत बड़ी बात होती है। आपको सब कुछ पता है कि आपके साथ क्या हो रही है, क्यों हो रही है, फिर आप क्यों स्टक हैं। माफ़ कर दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। ये लोग आपको अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। इनकी ऊर्जा ही है, इनको पता है आपके पास कुछ है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। इनको पता है कि आप बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड है, आप अर्थ रिलेटेड है। जो लोग अर्थ रिलेटेड होते हैं वो कुछ भी प्रे करते हैं ना, उनको बहुत फर्स्ट मिल जाता है। ये पर 3 की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है, यानी कि अगर आप एम्प्रेस है ना, तो आप इस जगह पर देखिए क्यों अटक जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर। आपको बैलेंस करना है, सिचुएशन के साथ आपको बैलेंस करके चलना है, एंड ऑब्वियसली आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम पर कुछ लोग जब देखेंगे कि आपको कुछ भी तरीके से वो लोग हार्म नहीं कर पा रहे, तो कुछ तरीका फिर से आजमाएंगे, सोचेंगे किस तरीके से आपका पैसा छीना जाए, आपकी खुशी छीनी जाए, आपका शांति पीसफुल जो जगह है उसमें हार्म किया जाए। ये एक माइंड गेम है, यहाँ पर कुछ नहीं। अगर अचानक से कुछ मैसेज आए, मुझे ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। क्यों? ये एक ट्रैप है, एंड क्यों सतर्क रहना है कि आपका जो ऊर्जा है वो डिसबैलेंस ना हो जाए। आप बहुत भावुक हो गए, आप फियर में गए, तो क्या हुआ, आपके फर्स्ट क्राउन चक्र के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है। कोई इस तरीके का कुछ करेगा रिसेंटली, दूर से देख रहा है आपको, वॉचिंग यू बिकॉज कुछ नुकसान करने के लिए। ये आप इस जगह पर हैं, एम्प्रेस, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। किसी को आपके पेंटिकल्स के ऊपर बहुत नज़र है। कोई तो है यहाँ पर जो कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी, ये एक नेचर है। देखिए, ये मैं बोलूँगी एक तरीका है, एंड ऐसे लोगों को बाहर के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप भी करते, गलत करने का इरादा है, बस यही मैं बोलूँगी। आपको भावुक नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है, मैं इतना ही बोलूँगी। आपको बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर जो भी हो रहा है सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर पैसा किसी को बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। किसी को पता चल चुका है कि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत सही होने जा रहा है। बी कॉन्शियस, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। फिर इस रीडिंग से मैं पहले, और कोई आ भी रहा है आपके लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ, सॉरी का कप्स लेके, फॉल्स सॉरी, क्योंकि इस पर्सन को समझ आ चुका है कि अभी कुछ नहीं हो पाएगा आपके साथ, आपके ऊर्जा के साथ, आपके साथ मतलब आपके ऊर्जा के साथ। तो आ रहे हैं फिर से फॉल्स कुछ स्टोरी बना के, कुछ सब फॉल्स। आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है यहाँ पर। कॉन्फर्मेशन, ठीक है ना। ये कुछ बार बार ये लोग कुछ तरीका आपको देख रहे हैं बहुत अच्छे से, दूर से आपको देखा जा रहा है। दोनों कार्ड से स्टार सीड्स, यस, क्योंकि आप इस जगह पर, उन लोगों को पता है कि आपके दिमाग में कुछ डालेंगे तो आप इस जगह पर जाएंगे। क्या हो गया मेरे साथ, फिर से हो रहा है। आपको इस जगह पर नहीं जाना है, आपको बिंदास रहना है, एकदम गो विद द फ्लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आपको जब पता है ना सब कुछ, जब आपको पता ही है सब कुछ कि इन लोगों का तो ये एक गेम है, मैं तो एक गेम के अंदर हूँ, क्योंकि मेरे पास ये है,
मेरे पास वो है जो किसी और के पास नहीं है, तो इसीलिए ये लोग बौखला चुके हैं। ये लोग इतना ज़्यादा सर जैसे पीट रहा है कि किस तरीके से आपको ग्रिप में लिया जाए, आपके ये जो क्वालिटी है इसको नष्ट किया जाए, आपको ग्रिप में कैसे लिया जाए, आपको सब कुछ पता है। मैं इसलिए बोली, अगर आपको पता है तो आपको भावुक नहीं होना है। इनके कुछ भी चालबाजी में, फॉल्स रचे हुए स्टोरी में आपको नहीं आना है। यस, आपको यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ, यानी कि आपने खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा इनर वर्क किया है। सबसे ज़्यादा जो लोग खुद के ऊपर इनर वर्क कर लेते हैं ना कि हाँ मैं भी कुछ जगह पर गलत थी तो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन कोई इस सिचुएशन में जो जा चुके हैं ना वो बाहर आ सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आ पाए पता है? लालच। अगर किसी को ये समझ आए कि मैं हाँ ठीक है, मैं एक बार जा चुकी हूँ, इस चुंगल में मैं पड़ चुकी हूँ, तो मैं इससे बाहर भी तो आ सकती हूँ, बट वो जानबूझ के नहीं आना चाहते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ लालच। वो लालच की जगह से नहीं आ पा रहे। यहाँ पर डेफिनेटली आपके कुछ मनी 3-3, ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ तो आपके मनी को किस तरीके से आपको ना यहाँ पर कोई कुछ चाह रहा है कि आपका मनी को कोई स्टक करना चाहते हैं, आपके इनकम को कोई तहज नहज करना चाहते हैं। जब आप देखा जाए तो फाइनेंस सब कुछ नहीं है, लेकिन एक तरफ से तो सब कुछ ही हुआ ना, क्योंकि आपके पास अगर इनकम ही नहीं होगी तो आप लाइफ को कैसे जिएंगे? उस जगह को कोई प्रॉब्लम डालना चाहते हैं। इनकम यहाँ पर बहुत आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर हैं। अभी आप तक कुछ भी करना ना पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि वही होती है ना कि जिनको सब कुछ पता चल चुका है उनके ऊपर कुछ भी हावी नहीं होने वाला है। अभी आपके लाइफ में सक्सेस ही लिखा हुआ है। ये कुछ बहुत ग्रीडी पर्सन होंगे, मनी का ही है, मैं जितना देख पा रही हूँ। सब कुछ आपके पास कुछ तो एक ब्लेसिंग है जिनके ऊपर नज़र है किसी का, ठीक है। आप उनके साथ एनर्जी से कब जुड़े रहेंगे? जब आप बेबस हो जाएंगे, आपके पास चारा नहीं रहेगा कुछ भी, तभी ना आप उनके साथ एनर्जेटिकली, यानी कि आप डिपेंडेंट हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये कोई करना चाहते हैं आपको कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें और आप वो आपके उस ब्लेसिंग को छुड़ा पाए। कौन सी ब्लेसिंग? ये ब्लेसिंग कि आप तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना। क्या घटिया तरीका है, सीरियसली। कैसे कैसे दिमाग में आते हैं ना लोगों के, कितना कुछ, मतलब ये लोग कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। शायद कुछ अच्छा सोचे तो बहुत अलग करेंगे। हर किसी के अंदर ये टैलेंट होती है, कि हर किसी के अंदर बहुत अच्छा कुछ करने की हिम्मत होती है, बट वो उस हिम्मत तक पहुंच नहीं पाते हैं। वो जकड़ के आकर के उसी एक माइंडसेट के साथ रह जाते हैं और जुड़ भी जाते हैं वही लोगों के साथ। आप नहीं जुड़ोगे ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि आपको आपकी खुद की जो आपके अंदर क्या है ना, आपको कहीं ना कहीं तो पता है। और अगर नहीं पता होता है ना, जब आप इस जगह पर जाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये एनर्जी से आपको हमेशा बाहर होनी है। इस एनर्जी के अंदर आपको कभी नहीं फंसना है। माइंड इट। ये आपके साथ बार बार होगी, ठीक है। सिचुएशन के साथ डट के सामना कीजिए। जिनको कुछ हेल्प की ज़रूरत है उन्हीं को कीजिए। आगे से हेल्प करने के लिए आप मत चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप बहुत प्योर सोल है, आप बहुत भावुक हो जाते हैं। बट यही जगह पर आपको बैलेंस ले आने की ज़रूरत है। होप सिर्फ आपको खुद के साथ रहने की ज़रूरत है। होप खुद के ऊपर रखें, औरों के ऊपर नहीं। खुद के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखिए, ठीक है ना। तो आज मैं इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्दी आते हैं। बाय एंड टेक केयर।